हेलो दोस्तों। आज झारखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ। 19/4/2026। आज आज के जो झारखंड पीसीएस में जो भी करंट अफेयर पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या उसका है सही उत्तर? और क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछा गया। तो चलिए, झारखंड पीसीएस का आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर जो पूछा गया है आयोग के द्वारा, वो डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह जर्मन जर्मन के हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा, तो भारत के किस राज्य के परिसर में? तो यह है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2025 के में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने इसके परिसर में एक कैंपस खोला गया। तो यह क्वेश्चन 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? किस तो यह है मोहनलाल विश्वनाथन। यह एक मलयालम फिल्म के एक्टर हैं। इन्हें ही 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यह जितना भी क्वेश्चन है आज के एग्जाम झारखंड पीसीएस में पूछा गया सभी करंट अफेयर है, जो मैंने एक कलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। जून 2025 में अमेरिकी ने ईरानी के परमाणु स्थल पर हवाई हमले किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? अभी इजराइल, अमेरिका, ईरान, वीवीआई कंट्री देख लीजिए, इसकी राजधानी देख लीजिए, और इसके जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर है आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा ही जून 2025 में अमेरिकी ने ईरानी परमाणु स्थल पे हवाई हमले किए थे। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे वही इनके अध्यक्ष होंगे। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो ये है इनके अध्यक्ष। 2025 में 1 घंटा खेल मैदान अभियान कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 29 से 31 अगस्त। 29 से 31 अगस्त 1 घंटा खेल के मैदान अभियान आयोजित किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह आधिकारिक रूप से फरवरी 2022 में। तो यह 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से वर्ष में शुरू किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है 25, 24 जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली 2025 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। 6 मंथ 1 साल, इसलिए आप लोग करेंट अफेयर कभी भी करें तो पूरा साल का देखें। मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मैं करंट, शॉर्ट, लॉन्ग सही वीडियो डालता हूँ। मेरे क्वेश्चन से भी बहुत, मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो से भी क्वेश्चन पूछा गया था। यही पद्म विभूषण जो 2000 सम्मानित किया, टोटल दिया गया। तो इनका होगा ओसुमी सुजुकी। 2025 में 7। देखिए 2025 का पूछा गया और अब 2026 में भी पद्म भूषण दे दिया गया है। अब आगे का, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 किस देश में? आप देख लीजिए, मेरे चैनल पे दिया गया है। यह नवंबर के समय हुआ था ब्राजील के बेलेमेर शहर में। अब वन्य जीव संस्था भारत की किस शहर में स्थित है? तो यह है देहरादून। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में। अमेरिका द्वारा शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने से, अभी टैरिफ बहुत चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछना लाजमी बनता है।
बढ़ाए जाने से भारत के कौन से क्षेत्र में नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है? तो यह है वस्त्र, जिम और आभूषण। भारत के वस्त्र और जिम आभूषण पे बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो वो बिहार राज्य में आयोजित किया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित था? भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित था? यह तो है सोवियत संघ। थोड़ा देख, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो करंट छोड़ के भी थोड़ा इकोनॉमिक्स रिलेटिव है, तो मैं वो क्वेश्चन ले लिया हूं जिससे इसका आंसर मैं प्रोवाइड करता हूं। ब्लू इकोनॉमिक, नीली अर्थव्यवस्था। ब्लू से, नीली से आप लोग समझ सकते हैं यह समुद्री संसाधन का है। इस कुछ कुछ क्वेश्चन आप सेंस और ऑब्जेक्ट उसके ऑप्शन से भी आप टिक कर पाइएगा। केंद्रीय बजट, बजट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन का प्रयोग और भंडारण तकनीक पर अगले 5 वर्ष में कितना खर्च करेगा? तो यह केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई अगले 5 वर्ष में। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुयामी गरीबी से बाहर निकले थे? तो इसका सही उत्तर 20.24 करोड़। आप लोग नीति आयोग, केंद्रीय बजट, जितना भी योजना है, ये सब आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए रिकॉल करके ही जाना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब पहुंची थी? तो ये 1 अरब पहुंची हुई थी 19वीं शताब्दी 1802 या 4 की ईस्वी में शायद होगा। तो 18 एल चलता है, तो यह 19वीं शताब्दी हुई। देखिए इंपॉर्टेंट है, वीजी रामजी अधिनियम जो मनरेगा के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में उनका नाम चेंज करके वीजी रामजी अधिनियम, एक व्यक्ति को 1 वर्ष में यह 125 दिन भी बढ़ा दिया, 100 से 125, अब 125 दिन की गारंटी देती है वीजी रामजी अधिनियम के तहत लोगों को रोजगार की गारंटी देने का। देख लो जो भी अधिनियम क्वेश्चन जो भी प्रेजेंट टाइम में चर्चा में, वो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ये आपने देखी झारखंड पीसीएस में आज के डेट में ये पूछा गया है। चलिए, जनसंख्याकी लाभांश, यह जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ है बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या, इन्हीं का लाभांश प्रॉफिट, बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या। मेक इन इंडिया, ये तो 2014, ये आप लोग को ही पता होगा। देखिए 2000 जितना योजना जितना भी है वो आपको याद ही रखना चाहिए। 2010 से 2026 तक जितना भी योजना कब कौन सा ईयर में उसका क्या बेनिफिट है वो अपना याद रखना चाहिए आप लोग को। 1995 में टैरिफ और व्यापार समन्वय समझौता गेट की जगह किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ली जो वैश्विक रूप से एक मुख्य कारक बना? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने गेट का स्थान लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में झुग्गी झोपड़ी वासियों को सर्वाधिक भाग रहती है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र। 2011 के जनगणना के अनुसार झुग्गी झोपड़ी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र राज्य में। भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर रिलीफ फायरिंग संरचना संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो यह बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर जीडीपी के योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र को प्रमुख बदलाव, सेवा क्षेत्र में ज्यादा। विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमिक और अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोप 2026 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये मिशन लाइफ की शुरुआत इन्होंने किए हुए थे कोप 26 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ग्रीन जीडीपी का अर्थ, ग्रीन जीडीपी का अर्थ है पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए जीडीपी, मतलब पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचे उसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन जीडीपी का अर्थ यही है। विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप हो गया आपको गरीबी, वाई का युवा,
ए का अन्नदाता और एन का नारी। गरीब युवा अन्नदाता नारी। आज इस वीडियो झारखंड पीसीएस में जितना भी करंट अफेयर और मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था उससे मैंने कवर कर दिया। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोग जरूर बताएं कि आपके झारखंड पीसीएस में कितने आंसर सही हो रहे हैं। धन्यवाद।